दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड की रचना चाहे जिसने भी की हो, वह आयाम यानी डायमेंशन के आधार पर की गई है। किसी भी वस्तु, इंसान, भूत प्रेत, शक्ति और शायद भगवान का भी, सभी के अस्तित्व का प्राथमिक आधार डायमेंशन है। आप खुद सोचिए, क्या बिना आयाम के कुछ भी अस्तित्व में हो सकता है? यहां तक कि हमारी सोच भी डायमेंशन के नियंत्रण में है। वैज्ञानिक अब तक डायमेंशन की गुत्थी सुलझाने में लगे हुए हैं और उनकी अब तक की जानकारी के अनुसार कुल 11 डायमेंशन होते हैं। चाहे हम टाइम ट्रैवल की बात करें या पैरेलल यूनिवर्स की, सभी घटनाएं इन्हीं 11 डायमेंशन में घटित होती हैं। तो सवाल यह है कि इस ब्रह्मांड को रचने वाले यानी भगवान किस डायमेंशन में रहते हैं और मरने के बाद इंसान किस डायमेंशन में चला जाता है। इस वीडियो में हम इन 11 डायमेंशन को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इन सभी डायमेंशन में कौन रहता होगा और उनके पास कौन सी शक्तियां हो सकती हैं। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि हम और भी रोचक वीडियो आपके लिए ला सकें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं बेसिक 3 डायमेंशंस को, यानी 1D, 2D और 3D। 1 डायमेंशन में रहने वाला जीव केवल लीनियर मूवमेंट कर सकता है, यानी कि वह एक लाइन पर ही आगे या पीछे चल सकता है। जैसे कि आपने सर्कस में रस्सी पर चलते हुए इंसान को देखा होगा, वह सिर्फ रस्सी पर ही आगे या पीछे चलता है, दाएं या बाएं नहीं जा सकता। उसके लिए वह रस्सी ही उसका पूरा डायमेंशन है। अगला है 2 डायमेंशन। इस आयाम में किसी ऑब्जेक्ट का एक समय पर 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इसका मतलब अब वह आगे पीछे मूव करने के साथ साथ दाएं बाएं भी मूवमेंट कर सकता है। उदाहरण के तौर पर आपके फोन की स्क्रीन जिस पर आप यह वीडियो देख रहे हैं, इसमें बस ऑब्जेक्ट की लंबाई और चौड़ाई को मापा जा सकता है। आप इसमें मौजूद ऑब्जेक्ट को वास्तविकता में छू नहीं सकते क्योंकि आप 3 डायमेंशनल दुनिया में रहते हैं। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी प्लेन सरफेस 2 डायमेंशनल होता है, जैसे कि टेबल का सरफेस, टीवी की स्क्रीन, किताबों के पन्ने वगैरह। अब समझते हैं 3 डायमेंशन स्पेस को, जिसमें हम इंसान और पशु पक्षी रहते हैं। किसी भी सभ्यता के जन्म और विकास के लिए 3 आयाम जरूरी हैं। इसमें किसी ऑब्जेक्ट के 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये तीनों कोऑर्डिनेट्स मिलकर स्पेस का निर्माण करते हैं, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की वास्तविक संरचना का आधार है। अब बात करते हैं चौथे आयाम की, जिसे 4th डायमेंशन कहा जाता है। इस आयाम को समझाने वाले महान वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने बताया कि चौथा आयाम स्वयं समय है। जिस 3 डायमेंशनल स्पेस में हम रहते हैं, वह समय के साथ आगे बढ़ता रहता है। हम इंसान केवल भविष्य की ओर यात्रा कर सकते हैं, लेकिन समय में पीछे नहीं जा सकते और न ही समय में यात्रा कर सकते हैं। लेकिन यदि समय एक आयाम है, तो संभवतः कोई ऐसी सभ्यता हो सकती है जो इस आयाम को एक्सेस कर सकती हो और समय में यात्रा करने में सक्षम हो। उनके लिए समय में आगे या पीछे जाना जैसे घर से मार्केट और मार्केट से घर लौटने जैसा होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार चौथे आयाम में रहने वाली सभ्यता समय में यात्रा तो कर सकती है, लेकिन उसमें बदलाव नहीं कर सकती। वे अपने अतीत और भविष्य को देख सकते हैं, लेकिन उसे बदल नहीं सकते। चौथे आयाम में किसी वस्तु के कुल 16 कोऑर्डिनेट होते हैं। यहां तक तो समझना आसान है, लेकिन अब 5वें आयाम की बात करें तो चीजें जटिल होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अब हम वास्तविक दुनिया से ऊपर के आयामों की बात कर रहे हैं, जहां हम नहीं जा सकते और न ही उसका अनुभव कर सकते हैं। अब वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखने की कोशिश करें, क्योंकि सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किसी भी आयाम को समझने के लिए पिछले आयाम की जानकारी होना जरूरी है। 5वें आयाम में प्रवेश होता है पैरेलल यूनिवर्स का। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की तरह ही असंख्य ब्रह्मांड मौजूद हैं, जहां हमारी तरह ही दुनियाएं चल रही होंगी। मतलब सभी पैरेलल यूनिवर्स में हमारी धरती है, जहां हमारी दुनिया की एक दूसरी कॉपी मौजूद है। लेकिन हर यूनिवर्स में समय अलग अलग होगा और वहां की टाइमलाइन में हर व्यक्ति का काम भी अलग होगा। जैसे किसी यूनिवर्स में आप एक क्रिकेटर हैं, तो किसी और में आप एक वकील या इंजीनियर हो सकते हैं। मतलब हर ऑब्जेक्ट सभी ब्रह्मांडों में होगा, लेकिन उसकी स्थिति अलग होगी। 5वें आयाम के इंसान के पास यह ताकत होगी कि वह दूसरे ब्रह्मांड में अपने प्रतिरूप को देख सकता है, लेकिन वह दूसरे ब्रह्मांड से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, यानी वह दूसरे यूनिवर्स में मौजूद अपने प्रतिरूप से बात नहीं कर सकता। ये वैसा ही होगा जैसा हम आईने में खुद को देखते हैं, बस दूसरी ब्रह्मांड में झांक सकते हैं, वहां कुछ बदल नहीं सकते। अब 6th डायमेंशन की बात करें तो इसमें रहने वाले लोग समय में यात्रा कर सकते हैं और समय में आगे या पीछे जाकर
चीजों को बदलने की शक्ति रखते हैं। वे अपने अतीत और भविष्य को कंट्रोल कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि वे लोग समय को अपनी मुट्ठी में रखते होंगे। सोचिए, छठे आयाम के लोगों के पास कितनी शक्ति होगी कि वो जब चाहे अपने अतीत या भविष्य में जाकर बदल सकते होंगे। हालांकि इसका प्रभाव उनके वर्तमान पर भी देखने को मिलेगा। अब अगर सिक्स्थ डायमेंशन के लोग ही इतने शक्तिशाली हैं, तो सेवेंथ डायमेंशन में रहने वाले इंसानों के पास कितनी अद्भुत शक्तियां होंगी। वैज्ञानिकों के अनुसार सातवें आयाम के लोग पहले के सभी लोअर डायमेंशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही सभी पैरेलल यूनिवर्स में आने जाने की शक्ति भी रखते हैं। वे दूसरे ब्रह्मांडों में जाकर अपने प्रतिरूप से मिल सकते हैं, लेकिन वह कुछ भी बदल नहीं सकते। जरा सोच कर देखिए, आपसे मिलने दूसरी दुनिया से आप खुद आए हैं। अब अगर बात करें आठवें आयाम की, तो आठवें आयाम में रहने वाले लोग समानांतर ब्रह्मांडों में न केवल यात्रा कर सकते हैं, बल्कि वहां चीजों को बदलने की भी शक्ति रखते हैं। लेकिन वे केवल उन ब्रह्मांडों में बदलाव कर सकते हैं जिनका टाइमलाइन एक दूसरे से मैच करता हो। वे ब्रह्मांड जिनका जन्म हमारे ब्रह्मांड से पहले या बाद में हुआ हो, उन्हें ये लोग नहीं छेड़ सकते। नाइन्थ डायमेंशन में रहने वाले लोगों के लिए ये बाधाएं भी नहीं होती। वे किसी भी टाइमलाइन के ब्रह्मांड में जाकर वहां की वास्तविकता से छेड़खानी कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रभाव उनके टाइमलाइन के सभी ब्रह्मांडों पर भी पड़ेगा, जिससे खुद के टाइमलाइन में भी बदलाव आ सकता है। लेकिन 10th डायमेंशन के इंसानों के पास ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती। वे किसी भी टाइमलाइन के ब्रह्मांड में जाकर कुछ भी बदल सकते हैं, और इससे उनके खुद के टाइमलाइन के ब्रह्मांड में कोई फर्क नहीं पड़ता। 10वें आयाम के लोग समय से परे होते हैं। वे अपनी मर्जी से चीजों को बना और मिटा सकते हैं। वैज्ञानिक अब तक 10 डायमेंशन को ही एक्सप्लेन कर पाए हैं, लेकिन उनके अनुसार शायद 11th डायमेंशन भी अस्तित्व में है, जिसमें रहने वालों की शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती। यह वही है जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा और समय को जन्म दिया। इसे ही क्रिएटर या भगवान कहा जा सकता है। तो दोस्तों, यदि आपको सुपर पावर दी जाए और किसी एक ब्रह्मांड में जाने का मौका मिले, तो आप किस ब्रह्मांड में जाना चाहेंगे और वहां क्या बदलना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। क्या पता अनदेखी फाइल्स का कमेंट किसी हायर डायमेंशन के इंसान तक पहुंच जाए और आपकी विश पूरी हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। धन्यवाद।